खामोशियां बेचैनियां नादानियां। वेरी गुड मम्मी जी, आप अपना सामान खुद बाहर ले जा रही हैं। बेशर्मो, कैसे बैठे हो तुम दोनों? मम्मी जी अकेले सामान ले जा रही हैं, उनकी हेल्प करो। हाय, अब ये घर छोड़कर जाने में मेरी हेल्प भी करेंगे? लाइए मम्मी जी, मैं इसे बाहर कर देता हूँ। हाय रब्बा, इतनी जल्दी है इनको मुझे घर से भगाने की। मम्मी जी मैं आज बहुत खुश हूँ। फाइनली आपने अपना मोह छोड़ दिया और हमारी चीजें बदलने में मदद कर रही हैं। हाँ मम्मी जी, वरना हमने तो सोचा था कि आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा। ना पुत्र ना, मैं सब समझती हूँ, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। बस तुम लोग खुश रहो, इस माँ को और क्या चाहिए। भाभी, जैसी मम्मी जी का पुराना सामान बाहर जाएगा ना, तब हम नया सामान लाना शुरू कर देंगे। मम्मी जी आपने क्या सोचा, ये सब कहाँ रखेंगी? मम्मी जी कहीं भी रखिएगा ना, पर रोड पर मत रखिएगा, वरना ना बहुत कचरा फैलेगा और हमें तो हमारी दिल्ली को साफ सुथरा रखना है ना। मतलब मैं जहाँ भी जाऊंगी कचरा फैलाऊंगी? ए बहू, तू पुत्र बिल्कुल चिंता मत कर, बिल्कुल मत कर। मैंने शांति ओल्ड एज होम में इस उम्र में फोन कर दिया, मैं जा रही हूँ वृद्धाश्रम में। अरे ये तो आपने और भी अच्छा काम किया मम्मी जी, आपका ये सारा सामान ना वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के काम आएगा। ना उनके क्यों काम आएगा, मेरा है, मेरे काम आएगा। अरे पर मम्मी जी आप तो यहाँ रहने वाली हैं, तो वहाँ वृद्धाश्रम में ये सामान किसके काम आएगा? है वहाँ मेरा ही काम आएगा, क्योंकि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी, यहाँ नहीं रहने वाली हूँ अब मैं। क्या बोला आपने मम्मी जी? एक बार फिर से बोलिए ना, सुनकर बहुत अच्छा लगा। खुश हो जा बहू, खुश हो जा। मैं जा रही हूँ वृद्धाश्रम में। पर क्यों? तुम लोग चाहते थे ना कि तुम लोगों का एक नया घर हो, तो जा रही है तुम्हारी माँ। नहीं नहीं मम्मी जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, फिर मुझसे प्यार कौन करेगा? हाँ मम्मी जी, और मुझे पैसे कौन देगा? अरे चुप करो यार, एक मिनट। मम्मी जी हमने कब कहा कि हम किसी नए घर में जा रहे हैं? बहू, मैंने सब बातें सुन ली तुम लोगों की। तू कह रही थी ना कि हमारा एक नया सा घर होगा, और ये नालायक पप्पू तानिया को बोल रहा था कि 4 खिड़कियों वाला कमरा लेकर दूंगा तुम्हें। और तूने तो ये भी कहा था कि सारा पुराना सामान बाहर फेंक देंगे, तो जा रहा है सामान बाहर। ओहो मम्मी जी, आपको गलतफहमी हुई है, हम तो इसी घर को रेनोवेट करने की बात कर रहे थे। हाँ, और इसलिए हमने उस इंटीरियर डेकोरेटर को भी बुलाया था, जो कह रही थी कि घर के सारे पुराने सामान को बाहर फेंक दो। मतलब तुम लोग नए घर में नहीं जाने वाले थे? नहीं। और मम्मी जी, मैं तो तानिया को गोली दे रहा था, वो कह रही थी उसको 4 गमले रखने हैं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं एक घर लूंगा जिसमें 4 खिड़कियां होंगी, उसमें तो अपने गमले रख सकती हो। भला मम्मी जी मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ क्या? मतलब मेरे दोनों बेटे अपनी माँ को नहीं भूल रहे? नहीं मम्मी जी। मम्मी जी बुजुर्ग तो एक घर की नींव की तरह होते हैं, उनका घर में होना बहुत जरूरी होता है। उनके अनुभव और संस्कार से ही तो अच्छे परिवार बनते हैं। फिर हम क्यों चाहेंगे कि आप ये घर छोड़कर जाएं? हाँ भाई, सो तो है। जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ए बहू, इस घर में बुजुर्ग कौन है? ओए होए, ना ना पुत्र, अभी तो बुजुर्ग होने में तेरे 2-2 साल बाकी हैं। मम्मी जी इसका मतलब आप हमें छोड़कर नहीं जा रही है ना? नहीं नहीं लो जी, मैं क्यों जाऊंगी? अभी तो मेरे अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का दिन है। मम्मी जी। हाय मेरे बच्चे, ओ मामा। वैसे एक बात मुझे समझ में नहीं आई, जब घर में 2 जवान लड़के हैं, एक इतनी इंटेलिजेंट लड़की है, तो एक्सटीरियर डिजाइनर को बुलाने की भला क्या जरूरत थी? मम्मी जी इंटीरियर एक ही बात है, थोड़ी मात्राओं का ही फर्क है। अब देखना मैं ना इस घर का काया कलप कैसे करती हूँ। ना घोल के ला, और तू लाइका तू सीमेंट लेकर आ, मैंने पूरे का पूरा घर चेंज कर देना है। क्या कह रही हो मम्मी जी? खामोशियां बेचैनियां नादानियां।